हम अभी मौजूद है उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास के शेरपुर चौक पर। ये वो चौक है जहां पर दिल्ली दंगे के दौरान ठीक 1 साल पहले सबसे ज़्यादा हिंसा देखी गई थी। यहाँ जो दुकान दो घर आप आबाद देख रहे हैं, उस समय सभी पे बर्बादियों के निशान चढ़ चुके थे। हम अभी एक दवा दुकान के सामने हैं और 1 साल पहले की जो यादें हमें ध्यान आती हैं, इस दुकान को पूरी तरह से जला दिया गया था। दुकान का नाम है खान मेडिकल स्टोर। दुकानदार हमारे साथ हैं, इनसे हम उनसे लेकर बातचीत करते हैं। क्या कुछ यादें हैं उस समय की, 1 साल पहले की इनके जहन में, जब दिल्ली दंगे के प्रकोप से एक तरह से गुजरी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद करार है और मैं खान मेडिकल स्टोर का मालिक हूँ। कुछ याद है उस समय क्या कुछ हुआ था? उस टाइम बस हम उस टाइम यहाँ पर थे नहीं, दुकान बंद करके चले गए थे 23 तारीख की रात को। 30 की रात को। हाँ, 23 की रात को यहाँ से शुरू हो गया था और 24 के दिन में जो है 3:30 बजे करीब हमारी दुकान जला दी गई पूरी की पूरी। कुछ भी नहीं बचा था उसमें। मेरे पास यहाँ कुछ पर हम फोटो आपको हैं। दिखाना चाहेंगे ये जो तस्वीरें हैं, इनके पास से जो उस समय इन्होंने सहेज कर रखी हुई है कि किस तरह जब दंगे हुए थे उसके बाद हाल क्या था। ये दुकान का दंगे से पहले का हाल था अगर आप देख पाएँ, और दंगे के बाद क्या हो गया था इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये दुकान के भीतर की तस्वीर है पूरी, जब पूरे जो अंदर के सामान थे, जो दवाएं थी, सब में आग लगा दी गई थी। दूसरे मंजिल जहाँ पे गोदाम होगा आपका, जहाँ पे सामान रखते होंगे, और ये सब जली हुई दुकान की तस्वीरें हैं। अभी के समय में इनकी दुकान फिर से एक तरह से आप देखें तो आबाद हो चुकी है, और इस दुकान को फिर से आबाद करने में या फिर से पुराने जैसा करने में क्या सरकार की तरफ से सहयोग मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला। 4 बार पुलिस वेरिफिकेशन हो चुकी है। कहते हैं कि दोबारा से फाइल पे काम हो रहा है तुम्हारी। वो फाइल 2020 की थी, अब दोबारा से 2021 पे काम हो रहा है। एसडीएम ऑफिस जाते हैं, वहाँ से कह दिया जाता है कि हाँ जी आपका काम हो जाएगा, जबकि हमारे 8.25 लाख रुपए करीब चेक बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, आपने पूरे सबूत दे दिए कि नुकसान हुआ था, सारे पेपर दे दिए, लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिला अभी तक? फिलहाल नहीं मिले। जब गए थे तो अभी कहा था, एक बार फ़ोन करके बुलाया था एसडीएम साहब ने, कहा 8-10 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उसके बाद जो है ये दोबारा से काम शुरू हुआ है फाइलों का। पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, 3-4 बार लिख के ले गई है वो। तो जैसा कि इनका कहना है, इन्हें अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिल सकी है, लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है कि बीते 1 साल के दौरान दंगा पीड़ितों के बीच 26 करोड़ के मुआवजे की राशि वितरित की जा चुकी है। दंगा पीड़ितों में कई ऐसे हैं जो अब भी मुआवजे की राह देख रहे हैं। रविशंकर की कोल्ड ड्रिंक और कपड़े की दुकान शिव विहार तिराहे पर थी, जिसे दंगे के दौरान जला दिया गया था। उससे जुड़ी तस्वीरें दिखाते हुए रविशंकर मायूस हो जाते हैं। 25 तारीख में फिर इसमें शाम को 5-6 बजे मेरी दुकान में आग लगा दी, जिसमें कि इसमें मेरा कपड़े का, कोल्ड ड्रिंक सप्लाई का माल, होलसेल का कोल्ड ड्रिंक का काम था मेरा, उसमें सब आग लग गई। 15-20 लाख रुपए का मुझे नुकसान हुआ। चलो कोई बात, हो गया नुकसान। पता चला दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐलान करा कि 5 लाख रुपए के मिलेंगे, 5 लाख रुपये मिलेंगे। सब रिश्तेदार कहते हैं 5 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, और हमें दिल्ली सरकार से मिले केवल 6,250 रुपये। और आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है बेहिसाब, जिसको हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो आपने फिर से अप्लाई किया एसडीएम मैं एसडीएम के यहाँ चक्कर काट रहा हूँ साल भर से। जब भी जाता हूँ कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जितना मिलना था इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। रविशंकर के पड़ोसी दुकानदार का नुकसान भी कुछ ऐसा ही है। क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा जी। अच्छा, क्या कुछ यहाँ पे हुआ था पूरा बताइए आप। ये है तो ये इधर से गेट तोड़ा हमारा। ये गेट तोड़ के अंदर घुस गए जी। 24 तारीख में अंदर घुसे तो यहाँ से वो घोट करा। अच्छा, इस दीवार को तोड़ा था। दीवार में घुटना करा। ये हम आपको दीवार दिखाना चाहेंगे। इस दीवार को जैसा ये बता रहे हैं, पेट्रोल फेंकेगा। कैसे दीवार में कैसे तोड़ा था दीवार? उन्होंने हथौड़े छीनी से, छीनी हथौड़े छीनी से। हथौड़े लेके आए थे। हाँ जी, छीनी हथौड़े से तोड़ के फिर इसके अंदर पेट्रोल फेंका। इसके अंदर आपका हाँ, सामान रखा हुआ है जो हार्डवेयर जो है बहुत कीमती माल रखा हुआ है। के अंदर इनकी हार्डवेयर की दुकान है। इस दीवार के पीछे हम आपको दिखाएंगे। अंदर से वो पेट्रोल फेंका तो इसमें पेट्रोल से सब में आग लग गई जी। ऊपर तक आग पहुंच गई। फिर ऊपर हमारी प्लास्टिक का पहने, उन्हें तो बहुत जल्दी पकड़ते हैं, केमिकल है सारा, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, तो एकदम तुरंत पकड़ते वो बुझ गई। नुकसान हुआ पूरा? मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान हो जाएगी। 1.5 करोड़ का नुकसान। हाँ जी। क्या कुछ जला था उसमें? है जी, क्या कुछ जला था? ये सब जल गया था जी, कुछ नहीं बचा था। पित्तल का भी आइटम था, ये सारी डिस्टमर की बाल्टी थी, पेंट की बाल्टी थी, ये पाइप थे, कुछ भी नहीं बचा जी। मोटर जितना भी था सैनिटरी का सामान था, हार्डवेयर का सामान था, ये सब उसका पेंट का सामान मोटर भी तो है। है? मोटर वो पानी की मोटर, पानी की मोटर थी बहुत। एक थी कम से कम मेरे पास मोटर उस टाइम पर रखी थी 1,000 के करीब मोटर रखी थी मेरे पास। ये सब फूक गई जी। मुआवजा कितना मिला? क्या करें? मुआवजा कितना मिला? मुआवजा कुछ नहीं मिला जी, सिर्फ 12,000 रुपये। बता दे रहे 12,000 रुपये जी।
बोल दिया तुमको भाई केजरीवाल इतने देगा, ये देगा, वो देगा, हमें तो कुछ मिला नहीं जी। भाग दौड़ भी कर रहे हैं। बाकी वो ये कुछ देखो ये लोग तारों में अभी भी आग लगी पड़ी अभी भी आग लगी हुई है। ये देखो ये तारों में अभी भी आग लगी पड़ी, अभी भी अंदर देखो फैन बॉक्स के अंदर काला हुआ पड़ा है। तो नुकसान के हिसाब से मुआवजा नहीं मिला, लेकिन दंगे के दौरान हुई आगजनी के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। यह दर्द सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं है, गोकलपुरी टायर मार्केट के पीड़ितों का भी यही हाल है। बस सरकार से वही मिली है जी, बस जो मुआवजा मिला है, जो कहा था, किसी 1.5 लाख रुपए, किसी 1,20,000, किसी 1,40,000, बस इसमें दुकान में तैयार नहीं हो बन के, तो माल क्या आएगा आदमी का। बॉबी के कपड़े की दुकान में भी आग लगा दी गई थी। उनकी भी शिकायत है कि पूरा मुआवजा नहीं मिल सका है। उसमें मेरा नुकसान कम से कम मेरे ही नुकसान 8-10 लाख रुपए का हुआ है, जिसमें कि इसमें पूरे मकान ऊपर भी था, ऊपर भी आगजनी होगी, नीचे भी आगजनी थी, पीछे एक कमरा किराए पर दे रखा था, वे भी कमरा, उसमें भी आगजनी होगी, उसका भी रसोई से सामान था, सब उसमें खाक हो चुका जल के जी। कितना आपने सरकार से अप्लाई किया है? सरकार से मैंने 10 लाख रुपए करा, जिसमें कि 6600 रुपये 60-62 हज़ार रुपये करीब मिला सर मुझे। एक तरफ दंगा पीड़ितों के मुआवजे को लेकर केजरीवाल सरकार के दावे, दूसरी तरफ ऐसी हकीकत। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सवाल उठा रहे हैं। 26 करोड़ किस किस को दिए हैं, कितने दिए हैं, ये उनका हिसाब नहीं। एक बार टीवी बोलते लोग कहने में, जब आप खुद जाके लोगों को पूछो, जिसका 10 लाख का दुकान का नुकसान हो गया उसे 10,000 मिल रहे हैं, जिसका आदमी चला गया उसे 5 लाख मिल रहे हैं, तो ये सब झूठ है। आप दंगों में अकेले मरने वालों से अलावा पूरी मार्केट जल गई है, तो उसको जो मिलना चाहिए, ये सब गुमराह करने वाली बात है। अगर दिल्ली सरकार ने 26 करोड़ रुपए जारी किए हैं तो लिस्ट जारी करे ना, किसको किए हैं। दंगे में जिन्होंने दंगा फैलाया, जिन्होंने लोगों को मारा, लूटा, जिन्होंने हिंसा फैलाई, उनको पैसा देंगे क्या? पैसा उनको देना चाहिए जिनका नुकसान हुआ, पैसा उनको देना चाहिए जिनकी जान माल चली गई, और जान माल जो लेने वाले थे उनसे तो वसूली करनी चाहिए। किसको 26 करोड़ रुपये उन्होंने दिया है? तो दोनों ही दलों का सवाल है कि 26 करोड़ दिए किसको। इधर आम आदमी पार्टी इस दंगे के 1 साल और मुआवजे के वितरण को लेकर क्या कहती है, यह भी सुनिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे माहौल को गंदा किया था, आज भी उनके जो नेता हैं कपिल मिश्रा और सारे अनुराग ठाकुर, ये सारे के सारे फ्री घूम रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी इसकी मांग करती है कि इनके खिलाफ एक्शन हो। दूसरी चीज़, इन दंगों से पीड़ित जो लोग थे, परिवार थे, हमने कई राउंड सर्वे कराए, हमने एक छोटे छोटे एरिया में SDMs को भेज के सर्वे कराए, और हमने हर परिवार को कोशिश की है कि मुआवजा दें, और अच्छा मुआवजा दें, जिससे वो अपनी ज़िंदगी फिर से बसर कर सकें। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि अगर इन केस कोई छूट गया हो, अगर एक भी आदमी छूट गया हो, तो तुरंत हमसे संपर्क करें, हम उसे फिर से मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि इस मुआवजे से उस घाव को तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन एक छोटी सी मरहम लगाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। तो एक तरफ है आरोपों प्रत्यारोपों की सियासी बयानबाजी, और दूसरी तरफ है तबाही की ये तस्वीरें, जो भले ही बीते दिन की बात हो चुकी हो, लेकिन नुकसान की भरपाई न हो पाने का दर्द अब भी जिंदा है। तो दंगे की आग में पूरी तरह से तबाह हो चुकी हार्डवेयर की दुकान अब फिर से गुलजार हो रही है। इस पूरे 1 साल के दौरान दंगे को लेकर सियासत भी जारी रही और सरकार के दावे भी। सरकार का दावा है कि 26 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा वितरित किया जा चुका है, लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों के नुकसान पर कुछ हज़ार का मुआवजा कितना मरहम लगा सकेगा। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।